राजस्थान के परिवहन मंत्री और चूरू जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला सुजानगढ़ आए और विधायक मनोज मेघवाल के आवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जिस पर कुछ कार्यकर्ता उपेक्षा किए जाने से नाराज होकर चले गए तो मदरसा व अन्य पैरा टीचर्स को परमानेंट करने की मांग सरकार के घोषणा पत्र के मुताबिक करवाने की गई, जिसके दौरान शोर शराबा हो गया। इस दौरान अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के तहसील अध्यक्ष मास्टर दाऊद काजी अपनी बात मंत्री के सामने जब रखने लगे तो कुछ नेताओं ने उनको रोका तो हंगामा हो गया और मास्टर दाऊद काजी के साथ आए अनेक नेता भी जोर जोर से बोलने लगे। खास बात यह रही कि मंत्री ओला ने खुद मास्टर दाऊद काजी से कहा कि आप धीरे बात करिए, जिस पर मास्टर दाऊद काजी ने कहा कि हम लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, इसलिए घोषणा पत्र में किया गया वादा पूरा किया जाए। विवाद बढ़ता देख सभी नेताओं को मंत्री कमरे में ले गए, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इससे पहले मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने कहा कि आज देश में पेट्रोल डीजल के भाव देश के प्रधानमंत्री की उम्र से 2 गुने होने को है, लेकिन देश की सरकार और प्रधानमंत्री को इस बात की कोई चिंता नहीं है। इसलिए सरकार को जगाने व महंगाई को हटाने के लिए अधिक से अधिक 12 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली महारैली में कार्यकर्ता भाग लें। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बोलते हुए कहा कि ये बाबा साहेब के निर्मित संविधान की ताकत है कि आज मनोज मेघवाल विधायक है और मैं मंत्री पद से बोल रहा हूं। उन्होंने बाद में बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, सभापति नीलोफर गौरी, सभापति अमित मारोटिया, मोहम्मद इद्रिस गौरी, धर्मेंद्र कीलका, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, कन्हैयालाल शर्मा, आनंदीलाल प्रजापत, मनोज मित्तल, सरपंच सुरेंद्र सिंह, बिलाल बुरहान सहित अनेक शहरी व ग्रामीण कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैसे कैसे कौन कौन सा विवाद हुआ, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दूसरी ओर मंत्री ओला का भाषण समाप्त होने के साथ ही पार्षद ओम प्रकाश ऑपरेटर अपनी सीट से उठे और मंत्री को कहा कि संचालक द्वारा एक भी दलित कार्यकर्ता को माल्यार्पण के लिए नहीं बुलाया गया, ऐसे में हमारे यहाँ पर क्या कदर है। जिस पर मंत्री ने कहा कि आप मेरे गले में अभी माला डाल दो। ओम प्रकाश ऑपरेटर ने कहा कि हमारी अवहेलना क्यों हुई है। इस पर पार्षद तरुण श्रोता आदि बैठक से उठकर जाने लगे तो कुछ कार्यकर्ता भी उनके साथ बैठक से उठकर बाहर जाते नजर आए। मदरसा पैरा टीचर्स को स्थायी करने, तीसरे विषय के रूप में उर्दू की स्कूलों में सही मैपिंग करवाने सहित अनेक मांगों को लेकर मास्टर दाऊद काजी के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल जब मंत्री से मिलने की कोशिश करने लगा तो कुछ लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की। देखते देखते शोर शराबा हंगामा हो गया और मंत्री ने कहा कि आप आराम से बात करिए, जिस पर मास्टर दाऊद काजी ने कहा कि हम वोटर हैं, आपके चुनाव आपको लड़ना है, नुकसान आपका हो रहा है। जिस पर कुछ नेताओं ने भी सभी को शांत करके एक बंद कमरे में मीटिंग मंत्री जी के साथ करवाई। इस दौरान पार्षद सिराज का कायम खानी, जावेद किच्ची, लियाकत का, इरफान का, आसिफ का नसवान, अरबाज चौहान, रामनियास गुजर, जाकिर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन की ओर से परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगें बुलंद की गई है। इसमें कैडर को स्थायी किए जाने, सीएचए के सम्मानजनक वेतन दिए जाने सहित अनेक मांगें शामिल है। ज्ञापन देने के दौरान सुरेश कुमार मेघवाल, हंसराज मेरडा, देवानंद मेघवाल, साकेत मांडिया, गौरीशंकर, लक्ष्मण वोची, ओम प्रकाश देवड़ा, कैलाश मेघवाल, ब्रजमोहन परमानंद आदि शामिल रहे। हमको मना करते हैं, हमारा दायित्व है, हम विपक्ष में हैं, तो जब जनता महंगाई के मुद्दे पर त्रस्त है तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए और जनता के हितों के प्रति हमारी जागरूकता प्रदर्शित करने के लिए हम महंगाई के खिलाफ ये रैली आयोजित कर रही है। हमारा क्या लक्ष्य रखे गए हैं, क्या तैयारियों की कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई? हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले ली और हमारे कार्यकर्ता स्वयं लक्ष्य तय करेंगे। सर, जिस तरह से बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी है, काफ़ी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है और हम लोग पीछे मीटिंग थी, मनोज जी ने भी कहा, हमने भी कहा है, हम भी सरकार को ये निवेदन कर रहे हैं कि जनता के हित में इस संबंध में कदम उठाए। सर, आप परिवहन मंत्री हैं और सुजानगढ़ से रोडवेज की बसें चाहे जोधपुर चाहे प्रदेश की राजधानी है या जिला मुख्यालय, यहाँ के लिए रोडवेज की बसें न के बराबर है, तो परिवहन के लिए आप क्या करें? हमारे स्थानीय विधायक मनोज जी सारी स्थिति की आकलन करके जो आदेश देंगे हम उसकी नहीं, या तो यह है कि सरकार है रोडवेज का निजीकरण करना चाह रही है, इसलिए बसों को लगातार ये पहली सरकार ने सारे मार्गों का राष्ट्रीयकरण खत्म कर दिया था, आपको पता था, और एक तरह से रोडवेज को डिफंक्ट कर दिया था। हम निश्चित रूप से जहाँ भी रोडवेज के जिला मुख्यालय से जुड़ने के लिए मात्र 2 या 3 बसें हैं सुजानगढ़ से, हम उनकी संख्या बढ़ाएंगे। किसी भी कार्यकर्ता का माना
यहाँ तो मेरा नहीं था प्रभारी चलो आप डाल दो ना, भी डाल दो। बाल्मी क्यों वैसे बात नहीं है, माल सबको चाहिए, आपको चाहिए, हमें शेड्यूल कास्ट के एक 5,000 व्यक्ति का कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया, हमको ईर्ष्या नहीं करे, हमारी अवेलना क्यों है कोई अवेलना नहीं है प्रभारी साहब, जब भी तो नाम को ले नाम तो ले था ना। फोन कर दो पेट बंद कर दो, काम है कल्याण को। मेरे संगठन में जो बात थी वो मैंने ओड़ा साहब को कह दी है। ऐसा थे, हम शेड्यूल कास्ट के कई आदमी बैठे थे, अमित मारोठिया संचालन कर रहा था, जो वाइस चेयरमैन है, सबका नाम लिया जा रहा था माला में या और मान सम्मान में या फूलमाला में। एक शेड्यूल कास्ट के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेना, ये मेरे दिमाग में थोड़ी अखरी, इसलिए मैं बोड़ा साहब को मैंने एक बार भाई संगठन में शक्ति है, संगठन में यदि कोई विवेचना करे तो कोई आलोचना भी कर सकता है, लेकिन संगठन में करनी चाहिए और संगठन में की है। और ओला साहब से अवगत कराया भाई शेड्यूल कास्ट के कोई भी सदस्य को यदि याद नहीं और सामने बैठे उसको याद तो करो यार, सबका नाम लिया जा रहा है, किसी का नाम नहीं, मेरा नाम मतलब ये जरूरी नहीं है। एक मिनट बात हो रही है ना, एक मिनट बात हो रही है ना। आप हम जब जहाँ भी जाते हैं आप लोग आते हैं, आपका स्वागत है, पर मुख्यमंत्री ने कमेटी नहीं बनाएंगे साहब, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाई है तो मैं बात करूँगा। बात कीजिए, आप बात कीजिए, हमारी बात को पहुंचाइए वहाँ तक सर। उर्दू भाषा के अलग नहीं सर, हमें बोलने दो, हमें बात करने दो, आप जो कर रहे हो इसमें। हम बोल रहे थे साहब आपको, चुनाव तो आपको लड़ना साहब। ये थी कि हमारे उर्दू मदरसा पैरा टीचर लगभग 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नियमितीकरण का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था, अभी तक उनके ऊपर कुछ भी अमल नहीं हुआ है। तो हमने मंत्री महोदय से और विधायक जी से अभी हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारी बातें, जो हमारे नेता मदरसा पैरा टीचर के शमशेर गांधी लगभग 3 महीने से और शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी वाजिब मांगों पर, और अन्य राजीव गांधी पैरा टीचर है, संविदा कर्मी है, उनकी जायज़ मांगों पर आपको आराम से बात करके उनको नियमित किया जाए। हमारी प्रमुख मांगी यही थी। और साथ में हमारी ये भी मांग थी कि यहाँ चूरू जिले में मैपिंग सही तरीके से नहीं हुई है भाषा। कई स्कूलों में माइनॉरिटी के बच्चे हैं, वह उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ज़ोर ज़बरदस्ती संस्कृत की मैपिंग की गई है। ये भी हमने आज प्रभारी मंत्री जी को अवगत करवाया है। आश्वासन मिला आपको? मंत्री जी ने एकदम से बेहतरीन तरीके से हमें आश्वस्त किया है कि आपकी बातों को निश्चित रूप से सीएम साहब तक पहुंचाई जाएगी और आपकी बातों को निश्चित रूप से हम सही करवाने की कोशिश करेंगे। एक मिनट बात हो रही है ना, एक मिनट बात हो रही है ना। आप हम जब जहाँ भी जाते हैं आप लोग आते हैं, आपका स्वागत है, पर मुख्यमंत्री ने कमेटी नहीं बनाएंगे साहब, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाई है तो मैं बात करूँगा। बात कीजिए, आप बात कीजिए, हमारी बात को पहुंचाइए वहाँ तक सर। उर्दू भाषा के अलग नहीं सर, हमें बोलने दो, हमें बात